हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? गाइस, आज हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में। आप में से जितने भी स्टूडेंट इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करने का प्लान कर रहे हैं, आज का सेशन उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस, अगर आपको इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करनी है या पीजी करना है इकोनॉमिक्स में, तो आप सबका जो प्रायोरिटी बेसिस पर टारगेट रहता है वो दो जगह रहता है। या तो आप आईआईटी जैम, आप सबको पता है, या तो आप आईआईटी जैम की तरफ जाओ। ठीक है, आईआईटी बहुत रेपुटेटेड और फेमस इंस्टीट्यूशन है जो आपकी इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करवाते हैं। या तो आप यहाँ जाना चाहते हो, या फिर इसके अलावा आप अदर यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हो। अदर यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं? आपकी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, आपका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, आईजीआईडीआर है, गोखले है, एमएससी है, हैदराबाद है, अशोका है, मतलब और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आप जाना चाहते हो। अब इन सब यूनिवर्सिटीज में पहले क्या होता था, सबका एंट्रेंस एग्जाम अलग अलग होता था। आपको सब जगह अलग अलग एडमिशन लेना होता था, मतलब अलग अलग एंट्रेंस देकर एडमिशन लेना होता था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब हर किसी के लिए अलग से एंट्रेंस नहीं देना है, आपको सिर्फ एक एग्जाम देना है। ठीक है, जैसे कैट का एमबीए का एग्जाम होता है ना, एक ही एग्जाम होता है, वैसे ही आपको इकोनॉमिक्स के लिए भी यहाँ पे एक ही एग्जाम देना है, जिसको यहाँ पे नाम दिया गया है सीयूईटी। ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो ये जो है टेस्ट रखा गया है, और इस टेस्ट के अंदर ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज आपकी कवर हो रही हैं, मेजर यूनिवर्सिटीज। अब क्या करना होगा, आपको ये पेपर देना है। इसके लिए एक सिलेबस इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, उस सिलेबस में आपका मैथमेटिक्स है। सिमिलरली वही सेम मैथमेटिक्स गाइस आपका आईटी जैम के लिए भी है। यानी अगर आप इन दोनों ही एग्जाम के लिए तैयारी कर लेते हो, तो गाइज आपकी ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज कवर हो जाएंगी, रेप्यूटेटेड अच्छी वाली। ठीक है, अगर अच्छी जगह से अगर आपको पीजी करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपको करना है, होगा क्या कि सीयूईटी में आपका एग्जाम हो जाएगा। फिर कुछ टाइम बाद आपकी हर यूनिवर्सिटी अपना अपना फॉर्म रिलीज करेंगी। ठीक है, अपने अपने फॉर्म वो भरने के लिए बोलेंगी, आपके मार्क्स स्कोर कर जो है भरवाने के लिए बोलेगी, या हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज पहले ही अपना एग्जाम जो है फॉर्म निकाल देती हैं। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम दोबारा नहीं देना, आपको पेपर दोबारा नहीं देना। आपने सीयूटी एक बार पेपर दे दिया काफी है, और उस सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे आपकी पसंदीदा यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा। अब इन सब चीजों के बीच में, ये तो एडमिशन और एग्जाम की बात हो गई, इन सब चीजों के बीच में गाइस एक चीज और आती है जिसे हम कहते हैं प्रिपरेशन, तैयारी। ये जो सब एग्जाम से इनकी तैयारी कैसे करें, अब इसी चीज के लिए सेमिकॉन क्लासेस में हम लोगों ने एक अल्फा सीरीज लॉन्च करी थी। ठीक है, जिसके अंदर हमने आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले कंप्लीट कर दी। कंप्लीट माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारे आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सेमिकॉन क्लासेस पर हमने ये अपलोड कर दिए, जिसमें हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर कर दिए बढ़िया तरीके से। अब स्टूडेंट के ही फीडबैक पर, आप लोगों के ही फीडबैक पे हमें ये रिस्पांस आया है, मतलब काफी प्यार मिला, काफी सपोर्ट मिला, काफी अप्रिशिएट किया। मतलब एक एक ऑडियंस है, कुछ लोग हैं जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं। हमें बस वही चाहिए, हमें वो लाखों व्यूज नहीं चाहिए कि वो बस लाखों लोग देख रहे हैं ना। हमें चाहिए एक लिमिटेड लोग हों, ये एक एफिशिएंट ऑडियंस हो, जो हमारे हमारे लेक्चर्स को रेगुलर देखे, हमारे लेक्चर्स के बेसिस पे अपनी पढ़ाई करे। ठीक है, प्रिपरेशन करो और अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर क्यों आप यूट्यूब पे फ्री दे रहे हैं, अब ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपको सिंपल क्लियर बताना चाहता हूँ कि हम लोग ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। ठीक है, हम लोग ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, हमारा लाइव सेशंस भी चलते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑफलाइन नहीं आ पाते, जो लाइव नहीं आ पाते। यानी हम ऑफलाइन और लाइव लिमिटेड लोग पढ़ा पाते हैं। मेरा सपना है कि मैं बहुत सारे लोगों को पढ़ाऊं, बहुत सारे लोगों को पढ़ाऊं। ठीक है, रही बात इनकम की, मॉनेटरी टर्म्स की, तो वो तो कहीं ना कहीं से हो जाएगी, इतना मुझे यकीन है, हो जाएगी। बहुत से ऑप्शंस होते हैं, यूट्यूब पे ज्वाइन का ऑप्शन होता है, यूट्यूब पे एडसेंस होते हैं। ठीक है, वहां से भी इनकम थोड़ी बहुत आ जाती है, और गुजारा तो चल ही रहा है। ऑफलाइन क्लासेस में भी कुछ स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते हैं, तो चल जाता है। लेकिन
मेरा सपना ये है, मेरा खुद का सपना ये है कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट को, मतलब बल्क ऑफ स्टूडेंट्स को अपनी नॉलेज प्रोवाइड करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ साथ हम भी ग्रो करें। ठीक है, जितना आप तरक्की करो उतना ही हम भी तरक्की करें। राइट, तो इसी पर्पस की वजह से हम लोगों ने यही प्लान किया है कि अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो रही है क्लासेस को स्टार्ट करने में या क्लासेस को ज्वाइन करने में, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, अगर आप रेगुलर बेसिस पे रिकॉर्डिंग से पढ़ सकते हो, तो हम लोग अवेलेबल है आप लोगों के लिए। बढ़िया तरीके से आपको लेक्चर देखने हैं। अल्फा सीरीज के नाम से मैथमेटिक्स का सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। शेड्यूल में आपको बता देता हूँ, वीक में 2 दिन मैं आपको बता देता हूँ शेड्यूल। वीक में 2 डेज इन अ वीक शेड्यूल है, 2 डेज इन अ वीक। ठीक है, एक वीक में 2 दिन। ठीक है, हम लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। और वो जो शेड्यूल है बेटा, मे बी मैं सोच प्लान कर रहा हूँ एक ट्यूसडे एंड थर्सडे, ये 2 दिन गाइस मैं अपनी क्लास आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। ठीक है, पढ़ाऊंगा और अपलोड करूंगा टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंगली, क्योंकि मुझे और भी काम करने हैं आप लोगों के लिए। तो ट्यूसडे और थर्सडे हम लोग मिलेंगे, यूट्यूब पर मिलेंगे। फिलहाल मैं रिकॉर्डेड अपलोड करूंगा, बट जैसे जैसे मुझे रिस्पांस मिलेगा आप लोगों के साइड से, हम फिर आगे चल के लाइव सेशंस को भी कंडक्ट करेंगे। अच्छा, उसी के साथ साथ मुझे कुछ सिलेबस भी डिस्कस करना है आप लोगों के साथ। ठीक है, मुझे कुछ सिलेबस भी एक बार डिस्कस करना है। ओके, तो हमारा मैथमेटिक्स का एक सिलेबस है जो आपके सीयूईटी और आईआईटी जैम, सीयूईटी एंड आईआईटी जैम, इनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, सीयूईटी और आईआईटी जैम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बार सिलेबस बता देता हूँ, फिर हम उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे और आपको भी क्लैरिटी रहेगी कि हमें कितना कितना पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें इस सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो फंक्शन पे फोकस करना है। फंक्शंस, अब फंक्शंस कौन कौन से डिस्कस करने हैं। देखो, फंक्शन का जनरली आपको पता है फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एंड रिलेशंस। जो क्वेश्चन में आप डोमेन और रेंज देख लो, टॉपिक मैं रिपीट कर देता हूं, जिन भी क्वेश्चंस के अंदर आप डोमेन एंड रेंज, ये क्वेश्चन अगर आप देख लो, तो वो गाइस फंक्शन का पार्ट, और ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे पूछा जाएगा। ठीक है, डोमेन एंड रेंज। इसी के साथ में आपके पास कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, जैसे लॉगरिथमिक होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं। ठीक है, एंड और भी बहुत सारे आप कह सकते हो। ये हमें सारी की सारी नॉलेज यहाँ पे लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे। उसके बाद में फंक्शंस में ही हम लोगों को एक टॉपिक और स्टडी करना है, दैट इज सेट थ्योरी। वैसे तो सेट थ्योरी अपने आप में एक अलग सा ही टॉपिक है, लेकिन उसे अभी फिलहाल हम लोग फंक्शन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ये आपको बहुत डिटेल लेवल पे फोकस करना है। एक गाइस, मैं आपके साथ एक टॉपिक कवर करना चाहता हूँ जो पेपर के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ये आपका कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर 3 टॉपिक्स 4 टॉपिक्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे पढ़ने हैं, दैट इज लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करने हैं। इसमें एक टॉपिक और ऐड कर लेना, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ही पूछा जाएगा पेपर में आपसे, ठीक है ना बेटा। एंड आफ्टर दैट, फोर्थ जो सिलेबस है हमारा यहाँ पे, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये भी चीज पूछी जाती है आप लोगों से। एंड उसके बाद में लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में बात कर लेते हैं हम लोग कि क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। देखो, इसमें आपका एक वेक्टर्स आपको पढ़ना है, मैट्रिक्स पढ़ना है, डिटरमिनेंट्स पढ़ना है। ठीक है, एंड सिक्स्थ वन, यू नीड टू स्टडी द ऑप्टिमाइजेशन।
ऑप्टिमाइजेशन जिसमें आपको कंप्लीट लेवल का 1 वेरिएबल, ऑप्टिमाइजेशन एंड 2 वेरिएबल, एंड 2 वेरिएबल, वेरिएबल आप 2 वेरिएबल की जगह सेवरल वेरिएबल्स भी कह सकते हो। ठीक है बेटा, 2 वेरिएबल की जगह आप सेवरल वेरिएबल्स भी कह सकते हो। कभी एक्स वाई भी हो सकता है, कभी एक्स वाई जेड डब्ल्यू भी हो सकता है, मल्टीपल चीजें यहाँ पे हो सकती है। तो आपको ये बहुत अच्छे से फोकस करना है। ये 6 टॉपिक्स है, ये टॉपिक कराऊंगा मैं बेटा सारे के सारे आपको, लेकिन आपको ना एक सिलेबस मालूम होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। इसी में गाइस अगर मैं आपसे रेफरेंसेस की बात करूं कि कौन कौन से रेफरेंसेस आपको फॉलो करने चाहिए, जो मैं आप लोगों के लिए फॉलो कर रहा हूँ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की अगर पॉसिबल हो तो आर डी शर्मा कौन सी वाली, ऑब्जेक्टिव वाली, ऑब्जेक्टिव जो इंजीनियरिंग के लिए होती है, ऑब्जेक्टिव वाली आर डी शर्मा, वो आपको अरेंज कर लेनी है अगर पॉसिबल हो आप लोगों के लिए। ठीक है, वो आप अरेंज करके देख लेना एक बार अगर हो जाए। एंड सेकंड अल्फा चियांग, क्योंकि इस बुक के अंदर आपको बहुत अच्छा टॉपिक मिलेगा, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन आपको बहुत बढ़िया टॉपिक मिलेगा यहाँ से, तो आप इसको भी एक बार अपने साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ये आपका एक सिलेबस है, और इससे पहले मैंने आपको शेड्यूल बताया है। तो गाइस अब बढ़िया से पढ़ाई करना शुरू कर दो। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एफर्ट लगा रहा हूँ, अब मुझे आपके एफर्ट की जरूरत है। अभी हमने मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, और जो टॉपिक हमारे माइक्रो के रह गए हैं उन्हें भी हम साथ साथ कवर करेंगे। वही मैंने शेड्यूल बना लिया, मंडे और वेडनेसडे माइक्रो कवर करूंगा, ट्यूसडे थर्सडे मैथमेटिक्स कवर करूंगा, ये जो मेरे पास स्पेयर टाइमिंग होगा। उसके अलावा जो मैं अपना क्लासेस ले रहा हूँ वो मेरी अलग होंगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ प्लान करते हैं हम लोग, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। और अगर कुछ भी बात करनी है, कमेंट करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कमेंट जो है पोस्ट कर सकते हैं। कुछ भी बात होगी हम देखेंगे उसको। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।